पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। वर्ष का 7वां इतवार, संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 इस वचन 38 से लेकर के 48 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, दुष्ट का सामना नहीं करो। यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके सामने कर दो। यदि कोई मुकदमा लड़कर तुम्हारा कुर्ता लेना चाहे तो उसे अपनी चादर भी ले लेने दो। और यदि कोई तुम्हें आधा कोस बेकार में ले जाए तो उसके साथ कोस भर चले जाओ। जो तुमसे मांगे उसे दो, और जो तुमसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़ो। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उसके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वह अपना सूर्य भले और बुरे दोनों पर उगाता है तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। यदि तुम उन्हीं से प्रेम रखते हो जो तुमसे प्रेम रखते हैं, तो पुरस्कार का क्या दावा कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते? इसलिए तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के तीनों पाठ को हम ध्यान से पढ़ें तो हम पाएंगे दो मुख्य रूप से आदेश जो हमारे लिए है। पहला है धर्मी या पवित्र रहना या पवित्र बनना। दूसरा है एक दूसरे को प्यार करना। आज के पहले पाठ में ईश्वर मूसा के द्वारा हम सबों को पवित्र रहने के लिए कहता है, क्योंकि ईश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है और हम उनके बच्चे हैं। क्योंकि ईश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है और हम उनके बच्चे हैं, इसलिए हमारा फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसके हर एक आज्ञाओं का पालन करें। प्रभु अपने को पवित्र कहते हैं और इसलिए वे हमें भी पवित्र देखना चाहते हैं। अभी हमें अपने आप को सवाल पूछना चाहिए कि क्या मैं पवित्र हूं? क्या हम पवित्र हैं? क्या मेरी सोच, जैसे मेरे सवेरे आंख खुलती है तब से लेकर सोने तक, जब हमारा आंख बंद होता है तब तक मेरी सोच क्या है? क्या मेरी सोच अच्छी सोच है या बुरी सोच है? क्या मेरा काम, पूरा दिन का काम जो भी मैं करता हूं, क्या मेरा काम अच्छाई के लिए होता है या बुराई के लिए होता है? इसी तरह मेरा चाल चलन से क्या लोग खुश होते हैं या मेरी चाल चलन से लोग दुखी होते हैं? क्या मेरी बातचीत दूसरों को खुशी प्रदान करती है या दुखी प्रदान करती है? दूसरे शब्दों में कहें तो क्या हम निष्कलंक हैं? क्या हम निष्पाप हैं? क्या हम शुद्ध हैं? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा स्वर्गीय पिता पवित्र है, शुद्ध है। इसलिए आज के पहले पाठ में लेवी ग्रंथ अध्याय 19 वचन संख्या 1-2 में हम पाएंगे, लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं
प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हर एक अच्छे माता पिता अपने बच्चों को अच्छा ही देखना चाहते हैं। वे अपने बच्चों को प्रतिष्ठित, नामी, संत एवं धार्मिक देखना चाहते हैं। चाहे माता पिता खुद अच्छे ना हो सकता है वे नशा करते हों, हो सकता है वे झूठे हों, हो सकता है वे चोरी करते हों, हो सकता है वे चरित्रहीन हों, ठगाई का काम करते हों, फिर भी वे अपने बच्चों को एक अच्छे आदमी के रूप में देखना चाहते हैं। यही तो हमारा स्वर्गीय पिता भी हमसे चाहता है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। आज के दूसरे पाठ में वचन कहता है, क्या आप नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है? यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप लोग हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, संत मत्ती अध्याय 22 वचन संख्या 37 और 39 में लिखा गया है, अपने ईश्वर को अपने सारे हृदय से, अपनी सारी आत्मा से, अपनी सारी बुद्धि से प्यार करना, और जिस तरह आप अपने आप को प्यार करते हो वैसे ही एक दूसरे को प्यार करना, ऐसा वचन हमें बताती है। हम पुराने विधान में हम पढ़ते हैं उस समय का नियम और कानून कैसे था। बहुत ही सख्त नियम, जैसे आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। ऐसे नियम से लोगों में न्याय तो स्थापित होती थी, लेकिन कुछ हद तक, परंतु बदले की भावना समाप्त नहीं होती थी। लेकिन जब हमारा प्रभु यीशु आया, उसने एक नई विधान की स्थापना की, और इसलिए प्रभु यीशु का विधान क्या है, उसकी शिक्षा क्या है? अगर आपके दाहिने गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरे गाल भी उसकी तरफ कर दो। अगर कोई आपका कुर्ता छीने तो अपनी चादर भी उसको दे दो। अगर कोई आपको आधा कोस लेके जाए तो एक कोस उसके साथ चले जाओ। जो मांगता है उसे दे दो, और जो उधार मांगना चाहता है उसे भी दे दो। शत्रुओं से प्रेम करो, अत्याचार करने वालों के लिए प्रार्थना करो। देखो कितनी फर्क है जो पुराने नियम या नए विधान की, मूसा का नियम और प्रभु यीशु का नियम। पुराने विधान का नियम क्या है? आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। पड़ोसी से प्रेम करो और बैरी से बैर। बल्कि प्रभु यीशु का नियम और कानून बिल्कुल ही अलग है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आज किस वचन से हमें क्या कहना चाहते हैं? वो कहना चाहते हैं, बदला ना चुकाओ, बदले की भावना ना रखो, माफ कर दो, क्षमा कर दो। उस पर वो बल देते हैं। आज यीशु हमें आध्यात्मिकता को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। प्रभु एक नई विधान की स्थापना करना चाहते हैं। दुश्मनों से प्यार करना सिखाते हैं। आज के पहले पाठ में हमने पढ़ा, अगर तुम्हारा पड़ोसी कोई अपराध करता है तो उसे डांटो, नहीं तो तुम उसके पाप के भागी बन जाओगे। प्रभु का कानून बिल्कुल ही डूंघाई या बहुत ही गहराई की बात करता है, और इसलिए हम सिर्फ अपने लिए ना जिए बल्कि दूसरों के लिए जिए। अगर मेरी कमाई से मेरी रोज पेट भरता है और पड़ोसी भूखा है, तो ये जो मेरे धन और दौलत सिर्फ मेरा नहीं बल्कि पड़ोसी का भी है, और इसलिए उसका भी पेट भरना चाहिए। अगर मैं स्वर्ग जा रहा हूं और मेरा पड़ोसी नरक जाने वाला है या अच्छा नहीं है, तो मेरा फर्ज है कि उसको भी स्वर्ग लेने की कोशिश करना है। यही तो आज के पहले पाठ में प्रभु कहता है, अगर तुम्हारा पड़ोसी अपराध करता है उसे डांटो, नहीं तो तुम भी उसके पाप के भागी बन जाओगे। प्रभु हमें बुराई का बदला
अच्छाई से करना सिखाता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। और इसलिए कहा जाता है, सूरज की गर्मी तालाब सुखा देती है, मन में बैर की भावना हमारे दिल से प्रेम सुखा देती है। मैं और एक बार दोहराता आप लोगों के लिए, सूरज की गर्मी तालाब सुखा देती है, मन में बैर की भावना हमारे दिल से प्रेम को सुखा देती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, महात्मा गांधी भी इंग्लैंड में पवित्र बाइबल का अध्ययन किया और प्रभु की शिक्षा उसके जीवन में बहुत ही प्रभावित किया है। वे कहते थे, प्रभु की शिक्षा बहुत ही अच्छा है, बल्कि उसके अनुयायी लोग प्रभु की शिक्षा पर नहीं चलते हैं। और महात्मा गांधी भी ईसाई तो नहीं बने, बल्कि ईसा की शिक्षा को अपने जीवन में उतारा, उसे अपने जीवन व कार्यों का सिद्धांत भी बनाया, और वही है अहिंसावाद। अहिंसा मतलब कोई हिंसा नहीं करना, ये बहुत बड़ा हथियार है। भूख हड़ताल, कैंडल मार्च, ये सब क्या है? ये सब बाइबल से आती है, बाइबल के वचन से आती है। और भारत को स्वतंत्र करने में अहिंसा का बहुत ही बड़ा हाथ है। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, अंतिम में मैं यही कहना चाहूँगा, प्रभु के वचन को ही दोहराना चाहूँगा। प्रभु कहते हैं, हमें पूर्ण बनना है, क्योंकि हमारा खुदा, हमारा ईश्वर खुद पूर्ण है। और आज के इस पूरे पाठों में वचन के द्वारा प्रभु हमें धर्मी बनने के लिए कहता है और पवित्र बनने के लिए कहता है और एक दूसरों को प्यार करने के लिए कहता है। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें ऐसा करने के लिए आशीष दे। आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर।